जय माता दी मित्रों माँ कालिका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अक्टूबर 2022। वृषभ लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। तो इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिर लगन के कारण थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, मतलब अपने आप जो अपने विचार हैं या अपने जो भी कहा वो अड़े रह जाते हैं, या फिर वे समय या परिस्थिति अनुसार बदल नहीं पाते। जो कह दिया सो कह दिया, वे अपनी बात पर अड़े रह जाते हैं। इस तरीके का प्रभाव इन पर वृषभ का पाया जाता है। साथ ही वृषभ लगन के कारण व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी मेहनती होता है, लेकिन आलसी भी पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि एक बार उठने में उसे समय लगता है वृषभ की भांति, लेकिन उसके बाद जब आप उनको कोई काम दे देते हो तो उस काम को वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस प्रकार का प्रभाव उन पे पाया जाता है। लेकिन उनके धैर्यवान बहुत अधिक होते हैं व्यक्ति, लेकिन उनके धैर्य की कभी परीक्षा लेना मत, अदरवाइज वहाँ पर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर वे आपको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं, क्योंकि ये वैसे तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करेगा तो फिर ये उसका जवाब देना जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वृषभ लगन के अंतर्गत यहाँ पर लग्नेश को देखें, शुक्र से प्रभावित होते हैं तो काफ़ी खाने पीने के भी शौकीन होते हैं और लग्जरियस चीज़ों के प्रति काफ़ी आकर्षण बना रहता है। अब सबसे पहले लग्नेश को देखें अक्टूबर माह में, तो 18 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में, और साथ ही बुध का भी 26 अक्टूबर तक बुध का भी गोचर है। तो नीच भंग तो यहाँ पर हो रहा है, जो कि नीच भंग राजयोग के साथ ही गोचर करेंगे। तो लग्नेश का पंचम में जाना मतलब आपका मेन फोकस कुछ नया सीखने के लिए हो सकता है कि आपका क्योंकि पंचम भाव में आपकी संतान है, अपने संतान को लेकर फोकस हो सकता है। इस समय के अंतर्गत आपका अपने प्रेम संबंधों की ओर भी आपका जो है वहाँ पर फोकस रहेगा, या शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में भी आपका काफ़ी आकर्षण आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। या कुछ क्रिएटिव फील्ड के अंतर्गत कुछ पब्लिकली परफॉर्मेंस कुछ आपको करना है, तो वहाँ पर भी आप ये सब देखेंगे कि आप काफ़ी क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, या क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर प्रेम संबंधों के अंतर्गत ये भी बात है कि प्रेमी अथवा प्रेमिका का मिलन 18 अक्टूबर तक शुक्र और जो बुध का जो मिलन है, लग्नेश का और पंचमेश का आपस में जो मिलन है, ये मिलन संभव हो सकता है। कि हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर के पास आप जा रहे हो, उनसे मिलन आपका हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर बात कही जा सकती है, प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच का हुआ है, उसका नीच भंग भी जो किया है वो बुध ने किया है। बुध पंचमेश भी है, बुध धनेश भी है, और आगे चलकर क्योंकि सूर्य का भी 17 अक्टूबर तक सूर्य का भी गोचर पंचम भाव में। इसको में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। आपके पास थोड़े रिसोर्स कम हो सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ वीक महसूस कर सकते हैं। और आपकी जो कमजोरी है उसको जो दूर कर सकता है वो हो सकता है कि आपका जो प्रेमी अथवा प्रेमिका जो है, लव पार्टनर है, वही आपकी कमजोरी को दूर करे, या फिर आप अपनी बुद्धि से, क्योंकि यहाँ पर बुध बलवान होते हुए नजर आएंगे, तो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, या मतलब इन सब से आप अपने आप को अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करते हुए नजर आए, अपने आप को समझा बुझा कर, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये धन भाव का भी स्वामी है, तो आप हो सकता है कि अपने पैसे से, अपने धन से भी अपनी कुछ वीकनेस को, अपनी कुछ कमजोरी को किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से आप उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें आप परिवार का भी साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये धन भाव द्वितीय भाव में आपका कुटुंबजन परिवार भी आता है। या आप अपनी वाणी को कुछ ऐसे मतलब आप अपने आप को थोड़ा कहीं पे भी किसी उसमें वीक महसूस कर रहे थे किसी के सामने, तो आप बोलकर, क्योंकि बुध का प्रभाव बोलने से, वाणी से, तो वाणी के माध्यम से आप अपनी उस वीकनेस को, उस कमजोरी को दूर करने का बहुत अधिक प्रयास करेंगे। ऐसा प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। विशेषकर हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ नई चीज़ें सीखने का, या किसी नए फील्ड के अंतर्गत आप एंटर करें, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और प्रेम संबंध वगैरह कुछ नया बनने की भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें, शुक्र की दृष्टि आय भाव पर रहेगी, तो विशेषकर आय के लिए भी इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लग्नेश प्रकार पंचम में, आय भाव में और पंचमेश के साथ है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपको मिलेंगे। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर धन लाभ होने की संभावनाएं भी दिखाई देती है, क्योंकि संचित, जब हम बुध की बात करेंगे तो संचित धन का स्वामी का संबंधी पंचम से बन रहा है, वो हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही देखें यहाँ पर शुक्र
18 अक्टूबर के बाद शुक्र तुला राशि के अंतर्गत स्वराशि रहेंगे पंचम भाव में, लेकिन शुक्र के ऊपर सूर्य का, बुध का और केतु का भी प्रभाव रहेगा। तो ये प्रभाव के साथ शुक्र षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका अपना फोकस आपकी जॉब पर हो और जॉब में भी आप कुछ वहाँ पर डिज़ाइन करते हुए नजर आए, कुछ वहाँ पर क्रिएटिविटी अपनी लेकर आते हुए नजर आए, कुछ इस तरीके का काम आपका वहाँ पर हो सकता है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपका खर्चा लग्जरियस चीज़ों पर आपका होने की यहाँ पर ज़्यादा संभावना बनती है। और अगर आपको मतलब शुगर से संबंधित अगर पीड़ा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। और किसी तरीके की अगर मतलब यहाँ पर थोड़ा झगड़े वगैरह होने की भी संभावना बन सकती है। वो निर्भर करेगा आपके चार्ट के अंतर्गत दशांत दशा पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये षष्ठेश होने का फल देना शुरू कर दे तो हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु भी 12वें में चल रहे हैं, जो कि पहले ही ऑलरेडी लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही षष्ठम भाव में लग्नेश बनकर जा रहा है, तो वहाँ पे षष्ठेश अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, लगन आपका आपकी कुंडली के अंतर्गत लगन लग्नेश अगर कमजोर हो गए और दशा भी आपकी सही नहीं है, तो फिर आपको 18 अक्टूबर के बाद आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरीके के झगड़े वगैरह में पड़ना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है, संभावनाएं बनेगी। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की का प्रयास करना है इस समय के अंतर्गत। और साथ ही आपको थोड़ा लव अफेक्शन आपको हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत कुछ पालतू जो होते हैं जानवर, उनसे आपका मतलब कुछ अट्रैक्शन आपका इस समय के अंतर्गत बढ़ जाए, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई डॉग वगैरह पालते हो, कुत्ता वगैरह पालते हो, तो उससे आपका जो है आकर्षण और अधिक, उसके साथ ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करने लग जाएँ, ऐसा यहाँ पर हो सकता है, ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य चतुर्थेश हैं, आपको चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत पंचम भाव में पंचमेश के साथ गोचर करेंगे, विद लग्नेश के साथ, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखिए आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, चतुर्देश जो है वो पंचम में है, तो मतलब आप अपनी खुशी देखोगे 17 अक्टूबर तक अपने बच्चों के अंतर्गत, बच्चों में, संतान में कह सकते हैं। अपनी एजुकेशन, जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके अंतर्गत खासकर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। या फिर अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत आप अपनी खुशी, प्रसन्नता को देखोगे। लेकिन वहाँ पर प्रसन्नता देखने के साथ भी वहाँ पर थोड़े ईगो इश्यूज सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आ सकते हैं, कि आप हो सकता है कि वहाँ पर दोनों एक दूसरे से, प्रेमी अथवा प्रेमिका, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हों, ऐसा भी यहाँ पर आपस में संबंध के अंतर्गत होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। और सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र से भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है, ये भी स्थिति, क्योंकि सूर्य के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। और ये यहाँ पर अगर आप टीचिंग फील्ड के अंतर्गत हो तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर वो भी स्थिति काफ़ी बेहतर बन रही है, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की स्थिति बन रही है। और विद्या अर्जन वगैरह ज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा करेंगे। थोड़ा सा आप अपनी ज्ञान का दिखावा कर सकते हैं समय के अंतर्गत 17 अक्टूबर तक, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दिखावा करने से बचिएगा। आप यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हैं अपने ज्ञान को लेकर, जो आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव में संतान को लेकर भी थोड़े ईगो इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो संतान की बातों को हो सकता है ज़्यादा मानना पड़े ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचमेश उच्च के भी हैं, तो ये बात है कि संतान भी कुछ बड़े लेवल पर जाती हुई दिख रही है, संतान का भी स्वाभिमान बढ़ेगा, संतान की भी प्रसिद्धि बढ़ेगी, ऐसी भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव, सूर्य षष्ठम भाव के अंतर्गत तुला राशि के अंतर्गत नीच भंग राजयोग की शादी कहेंगे, लेकिन ये षष्ठम भाव के अंतर्गत चले गए हैं, तो कंपटीशन वगैरह में तो सही रहता है कि व्यक्ति थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद व्यक्ति का कंपटीशन वगैरह में क्लियर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। रोग पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सही रहेगा वो भी स्थिति। लेकिन चतुर्थेश बनकर षष्ठम में गए हैं 17 अक्टूबर के बाद, तो ये आपका घर है, आपका भूमि, भवन, वाहन, सुख, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी माता, इन सबका संबंध षष्ठम भाव से, रोग, रिपू, ऋण, झगड़ा, किराए का घर, इस तरीके की चीज़ों से संबंध बन रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं आपकी खुशी में व्यवधान आ जाएगा 17 अक्टूबर के बाद। ये थोड़ा सा नेगेटिव इस वाले केस में यहाँ पर कह सकते हैं। आपकी माता है तो माता को स्वास्थ्य हानि हो सकती है, तो मदर को लेकर इश्यूज बन सकते हैं आपके, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। या फिर आपका जो अगर हो सकता है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, वो डिस्प्यूट के अंतर्गत जा रही है, तो यहाँ पर ये भी संभावना हो सकती है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी आपको बन जाए, वो भी स्थिति हो सकती है। वैसे अभी मंगल की स्थिति ठीक ठाक है, तो भी ध्यान रखना है इन सब बातों का, जो सूर्य का गोचर है उसका आपको थोड़ा प्रभाव को समझना है। और अगर आपके पास व्हीकल वगैरह है तो व्हीकल वगैरह का ध्यान रखना है कि किसी तरीके से वो मतलब गलत उसमें ना जाए, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं।
एक और बात है कि यहाँ पर लोन का घर हो सकता है, लोन मिलकर लोन से घर होने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट वगैरह अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लोन से मिलने की संभावना यहाँ पर कह सकते हैं। इसका एक कारण यहाँ पर ये भी रहेगा कि गुरु वक्री होने के कारण गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, और साथ ही अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत आपके दश राशि वगैरह को मिलाकर अगर चतुर्थेश पर अगर शनि की भी दृष्टि, शनि का भी प्रभाव अगर आ जाता है तो यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित घटना घटित होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। और अपने हृदय या छाती से संबंधित इधर के स्थान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर कुछ हेल्थ वगैरह का खराबी आपको आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को हम जाने तो मंगल द्वादशेश है, साथ ही सप्तमेश है। तो सबसे पहले मंगल 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि के अंतर्गत मतलब लगन पर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए सप्तमेश बनकर मतलब सप्तम भाव में आपका जीवन साथी है, मतलब लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, व्यापार वगैरह है। अब इस भाव का स्वामी बनकर मंगल एक क्रूर ग्रह है, वो आपके लगन पर आपके सर पर बैठ गया है, लेकिन वृषभ राशि के अंतर्गत है। तो ये बात है मंगल के प्रभाव को बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपका लाइफ पार्टनर आप पर दबाव बना रहा है, इस स्थिति को आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक ये आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का काफ़ी दबाव आपके ऊपर है, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ है, ऐसी स्थिति आप यहाँ पर महसूस करेंगे, ये देखेंगे आप। साथ ही मंगल के प्रभाव में आप अगर खुद के बारे में जाने तो खुद आप लोगों को जो भी आपको काम असाइन हुआ है, वर्क असाइन हुआ है, उसको आप कमिटमेंट कर देंगे और पूरा भी करके छोड़ेंगे, इतना प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आपके पास काफ़ी ऊर्जा रहेगी क्योंकि मंगल लगन पर आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएंगे, और आप इस ऊर्जा का गलत उपयोग मतलब झगड़ा करना, कलेश करना, इस तरीके का या आर्गुमेंट वगैरह करना उसमें थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये वृषभ के अंतर्गत ही है, वृषभ में, तो वहां पर इतना नहीं आएगा। गुस्सा तो आएगा लेकिन फिर भी वो काफी नियंत्रण, और आपके पास काफी ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने काम के अंतर्गत करेंगे वर्क प्लेस पर, तो वहां पर अच्छा रिजल्ट वो देखने को मिलेगा, और वो करेंगे भी आप, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि आपके एक लॉर्डशिप द्वादशीश की भी है, और द्वादश भाव में मतलब 12वें घर में वहाँ पे राहु भी है, तो जब व्यय भाव का स्वामी लगन पर आएगा, व्यय भाव के स्वामी का काम व्यय करना है, खर्चा करना है। किस चीज़ का खर्चा करेगा? लगन पर आकर आपके लगन का, मतलब कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से अशांति दे सकता है आपको, आपके दिमाग में, क्योंकि मंगल के कारण क्या रहेगा, आपको खुद को जीतना है। आपको ये रहेगा कि जो काम मुझे मिला है आप उसको पूरा करके निपटाना है किसी भी तरीके से, तो खुद पर आपको नियंत्रण बनाकर अपने आप को जीतना है। तो थोड़ा वहाँ पर वर्क प्रेशर के कारण कह सकते हैं मानसिक रूप से अशांति थोड़ी रह सकती है, आपकी शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं बन सकती है। तो अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ पर ध्यान रखने की भी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि, देखो मंगल अग्नि कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव में सूर्य भी यहाँ पर अग्नि की राशि आती है, और मंगल की जब चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी तो माता के सुख में कमी आ सकती है, और माता के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी बन सकती है। और खासकर वैसे तो 16 अक्टूबर के बाद मंगल की पोजीशन बदल जाएगी, उसी के साथ सूर्य की बदल रही है, तो यहाँ पर चतुर्थेश की स्थिति ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और घर में थोड़ा सा घर का सुख प्राप्त करने के लिए, माता का सुख प्राप्त करने के लिए, या फिर मन की खुशी भी, या अपने मन की खुशी भी अगर हम देखें तो वो प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट, थोड़ा प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। ये भूमि भवन वाहन सुखों को प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा एफर्ट, थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि, अभी यहाँ पर जैसा कि ये प्रभाव था कि सप्तमेश बनकर मंगल आपके लगन पर तो बैठ गया था कि आपके जीवन साथी का दबाव आप पर बना हुआ था, लेकिन वही मंगल सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मतलब व्यापार में भी वृद्धि करने वाला रहेगा, आपके व्यापार को भी बढ़ाने वाला रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब हो सकता है कि या फिर आपके लाइफ पार्टनर, अगर आपके लाइफ पार्टनर आप पर हावी हो रहा है तो वो हो सकता है कि थोड़ा आपको कष्ट तो दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकता है, उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही इसी प्रकार बिजनेस पार्टनर को भी ले सकते हैं कि बिजनेस पार्टनर जैसे कि आप पर हावी हुआ है, लेकिन हावी होने के साथ साथ क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है आपके ऊपर हावी होकर, तो कह सकते हैं कि वो चाहता है कि कुछ आपसे करवाना, ऐसा कह सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस, जो बिजनेस पार्टनर है वो आपसे कुछ ऐसा कराना चाहते हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो, तो ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, धनु राशि मित्र राशि ही है, लेकिन अष्टम भाव पर जब ये पड़ेगी थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानियां बना सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद देखिए मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत
द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो सेकंड हाउस के अंतर्गत द्वितीय भाव में मंगल जो कि जब गोचर करेंगे तो आपके वाणी भाव पर रहेंगे। एक तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको चटपटा खाने का मन कर सकता है, कुछ मसालेदार, लेकिन आपकी हेल्थ को खराब करेगा, तो थोड़ा बचिएगा इस तरीके से। वाणी जो होगी वो थोड़ा तेज बोलने का, चिल्लाने का काम आपका हो सकता है, तो वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखना है। कड़वा बोलने से ही बचना है, तेज चिल्लाकर बोलने से ही बचना है, क्योंकि ये आपको ऐसा काम करा सकता है। साथ ही परिवार के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि आप अपने परिवार के अंतर्गत जीतने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके से फाइट करके, मतलब कहीं ना कहीं परिवार में अपना वर्चस्व, अपना अधिकार जताना है। इस तरीके की स्थितियां मंगल के प्रभाव में ये 16 अक्टूबर के बाद जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मंगल के प्रभाव में आपके पारिवारिक तौर पर कुटुंब जन के अंतर्गत थोड़ा कलह की स्थिति वहाँ पर बन रही है, वो आप देख सकते हैं, ये प्रभाव रहेगा। साथ ही यहाँ पर क्योंकि मंगल व्ययेश बनकर भी है, तो व्ययेश बनकर संचित धन में गया, तो वहां पर क्या होगा, जो आपका धन संचित हुआ है, अब ऐसे तो आप अपने संचित धन को देखिए, संचित धन आपका जा रहा है पंचम में, आप अपनी संतान पर लगाओगे, ज्ञान पर, शिक्षा पर, प्रेम संबंधों पर, वहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर मार्केट में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने इस धन को यहां से यहां निकाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मंगल व्ययेश बनकर जब द्वितीय भाव में आएंगे 16 अक्टूबर के बाद, तो ये आपकी जो संचित धन है, आपकी सेविंग है, उसको खत्म करना शुरू कर देंगे किन्हीं ना किन्हीं कारणों से। ऐसी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक बात और, क्योंकि मंगल की एक लॉर्डशिप सप्तमेश, मंगल सप्तमेश होकर अपने से अष्टम जा रहे हैं, और आपके भी मार्ग भाव में जब सप्तमेश अपने से अष्टम जाएंगे आपके परिवार के अंतर्गत, तो यहाँ पर एक प्रभाव और आएगा 16 अक्टूबर के बाद कि आपका लाइफ पार्टनर आपके परिवार के अंतर्गत वो सेटल नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आपके मतलब पति या पत्नी अपनी ससुराल के अंतर्गत मतलब आपके परिवार के अंतर्गत, तो वहाँ पर वो सेटल नहीं हो पा रहा है, उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि आपका ये कुटुंब है और उसकी यहाँ पर से कह सकते हैं कि सप्तम से अष्टम में जब ये जाएगा तो ये यहाँ पर आपके परिवार के अंतर्गत सेटल नहीं हो पा रहा है, उसको थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये प्रभाव यहाँ पर कहा जा सकता है, झगड़ा वगैरह हो सकता है, वो वहाँ पर अपनी उसको इंपॉर्टेंस चाहिएगी, अधिकार चाहिए, वो अधिकार की बात करना शुरू कर देगा या कर देगी। ऐसी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और थोड़ा ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको भी दे सकता है आपके लाइफ पार्टनर को, तो वहाँ पर उन्हें भी सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मंगल की दृष्टियों को देखें तो 16 अक्टूबर के बाद मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव पर सुख की दृष्टि, मतलब सुख चाहिए, किससे चाहिए सुख, संतान से चाहिए, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों के अंतर्गत सुख मंगल ढूंढेगा, उसके लिए एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा। तो 16 अक्टूबर के बाद इस तरीके की स्थिति मंगल की दृष्टि के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल की जब दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर और यहाँ पर ऐसी जो स्थिति है, तो इसके प्रभाव में एक और प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप मतलब प्रेम संबंधों के अंतर्गत उतावलापन एक जो हो जाता है, हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हो और प्यार का इजहार आपने एकदम तुरंत आप कर देते हो, ज़्यादा बातचीत भी नहीं है, तुरंत की तुरंत में वो काम खराब हो जाता है, वो सुख जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे वो सुख आपको प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही मंगल की भी दृष्टि है और साथ साथ सूर्य का प्रभाव, वैसे तो सूर्य का प्रभाव 17 के बाद यहाँ से बदल जाएगा, सूर्य तुला में आ जाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि रहेगी 16 अक्टूबर के बाद से। तो ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना है। तो गर्भवती महिलाओं को पहले भी जब सूर्य का भी प्रभाव आएगा, क्योंकि ये गर्म ग्रह हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत बन जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे हम बताते हैं यहाँ पर इस समय के अंतर्गत, जब तक सूर्य भी रहेंगे फिर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहिएगा। इसके बाद देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव के पर, और मित्र दृष्टि भी, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर तो रहता है, जो कि आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, ये आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, वहाँ पर थोड़ी आपकी नोकझोंक हो सकती है, वो दिक्कत आ सकती है। और साथ ही यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि, क्योंकि अभी शनि वक्री भी चल रहे हैं, शनि वक्री होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर अष्टम का भी प्रभाव आएगा नवमेश पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण थोड़ा आपको के पिता का भी ध्यान रखना है। तो वहाँ पर पिता से संबंधित थोड़ी दिक्कतें, उनके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, या फिर पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ रही है, गुरु के साथ संबंधों में परेशानी आ रही है, थोड़ा वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव को देखें तो बुध का प्रभाव अच्छी स्थिति में, बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं, धनेश भी हैं, पंचमेश भी है।
तो धनेश और पंचमेश 26 अक्टूबर तक, और पूरा महीने ही कह सकते हैं 26 अक्टूबर तक ये आपका पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो आपका संचित धन जा रहा है पंचम भाव पर, जैसे कि पहले बताया कि आपका अपना पैसा वहीं पर लगाइए, संतान पर लगा सकते हैं, ज्ञान पर, शिक्षा पर, कुछ सीखने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट पर, या फिर अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड लगा सकते हैं, या प्रेम संबंधों पर लगा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पर आप यहाँ पर खर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये स्थिति, आप पब्लिक परफॉर्मेंस कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी या क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ों में आपका वहाँ पर खर्चा हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलेगी कि पंचमेश भी पंचम भाव के अंतर्गत जैसा कि है उच्च के हुए हैं, तो संतान कुछ बड़ा करती हुई नजर आएगी, संतान से लाभ होगा, संतान से कुछ बड़ा फायदा हो सकता है, संतान की प्रसिद्धि बढ़ सकती है। साथ ही आप भी अगर आप एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में, तो वहाँ पर आपका जो है आपकी प्रसिद्धि वगैरह या आपका काम करने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आ सकता है। तो मतलब वहाँ पर जो मतलब काम करना, पढ़ने का तरीका, मतलब या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छी दुनिया को लगेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये भी योग अच्छा है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर है और धन के लिए बहुत अच्छा है कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप संचित धन को इस तरीके से शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो आपका फायदा हो जाएगा। गुरु से दृष्टि भी है, अच्छा फायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो वो स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जैसे कि हम जान चुके हैं, गुरु के प्रभाव को जाने। देखो गुरु अष्टमेश भी है, अष्टमेश भी है और गुरु लाभेश भी है। लाभ भाव में गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और गुरु लाभ भाव में तो लाभ की तो देखिए वृद्धि करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आपको आय दे सकते हैं, आय में वृद्धि करने वाले रहेंगे। मित्र वगैरह आपको अच्छे मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, वो आपको फायदा दे सकते हैं, लाभ दिला सकते हैं, ये प्रभाव देखेंगे। बड़े भाई बहन, मित्र या चाचा वगैरह, उनसे आपको फायदा हो सकता है। नेटवर्क से, नेटवर्क में अगर आप ग्रुप में काम करते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर भी आपको फायदा हो सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि रहेगी गुरु की उच्च दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर, लेखन संबंधित कार्यों में है आपका, या आप इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया वगैरह इन सब में है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ में या सॉफ्टवेयर फील्ड में भी है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा, अच्छा रहेगा स्थिति। पंचम भाव पर जैसे कि हमने कहा संतान सुख, संतान प्राप्ति, निसंतान को संतान हो सकती है, इसके लिए शनि की भी दृष्टि होना पंचम भाव पर जरूरी है, जो कि शनि वक्री भी 23 अक्टूबर तक है। तो ये देखिएगा गुरु की भी दृष्टि सीधी है, 23 अक्टूबर तक शनि की भी दृष्टि है, तो ये अच्छा प्रभाव है। निसंतान को संतान होने की संभावनाएं, कंसीविंग के लिए अच्छा रहेगा समय, तो ये प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि सप्तम भाव पर है, खुद सप्तमेश धन भाव में जाएंगे। एक बात और, सप्तमेश क्योंकि व्यापार के स्वामी धन से संबंध और गुरु की नवी दृष्टि, तो ये कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है वहां पर आपको व्यापार, अपने व्यापार के अंतर्गत काफी अच्छा आपको महसूस हो सकता है, वहां पे आप लाभ ज़्यादा अर्जित करेंगे व्यापार के द्वारा, तो वो भी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। 16 अक्टूबर के बाद जब मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, सप्तमेश आपका धन भाव में, और अगर पार्टनरशिप वगैरह भी है तो वहाँ पर आपको लाभ ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे, बिजनेस वगैरह से आप लाभ ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि है, गुरु के द्वारा भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है व्यापार के थ्रू, तो व्यापार के द्वारा, तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। साथ ही गुरु की दृष्टि नवी दृष्टि है, तो यहाँ पर देखो शादी भी हो सकती है आपकी, मतलब शादी के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। अभी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, हो सकता है कि शनि की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र से सप्तम सप्तमेश्वर या लगन से सप्तम, मतलब लगन से सप्तमेश्वर अगर हो तो भी वहाँ पर संभावनाएं बनती है, तो इसको भी अभी हम नकार नहीं सकते, तो वो भी स्थिति यहाँ पर है। तो मतलब अगर आप अविवाहित है तो विवाह होने की भी संभावना बनेगी, और गुरु की दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में भी शांति काफ़ी अधिक तक रहती है, मतलब स्थितियाँ सही बनी रहती हैं किसी भी तरीके से करके धर्म के द्वारा। अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो वो स्थितियाँ बिगड़ेगी नहीं, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु वक्री होने से भी प्रभाव देख लेते हैं। वक्री होने से दशम में से अगर हम लगाएं तो द्वितीय भाव पर धन के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए, कुटुंबजन के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन सुख के लिए भी गुरु प्रभाव दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा शनि का भी प्रभाव और चेक कर लेना है अपने चार्ट के अंतर्गत। आप लोगों को दशांतदशा तो देखिए निर्भर करती ही है, हम हमेशा कहते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव पर, तो जॉब वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, और साथ ही थोड़ा लीवर किडनी का ध्यान रखना है, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि के प्रभाव को, शनि आपके भाग्येश भी हैं और शनि कर्मेश भी हैं, अभी नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठने और वक्री अवस्था के अंतर्गत है। तो यहाँ पर एक प्रभाव और है कि शनि भाग्य में वृद्धि तो देंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही देते हैं शनि का प्रभाव, और साथ ही क्योंकि कर्म का स्वामी का संबंध अपने से 12वें जाकर बन रहा है भाग्य भाव में, तो और राहु भी 12वें भाव में, क्योंकि यहाँ पे अगर कुंभ को राहु से अगर आप जोड़ेंगे तो वो 12वें में जा रहा है कुंभ के स्वामी, तो ये कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी कर्मों का संबंध विदेशों से संबंध बन सकता है और वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं। आपका भाग्य वहाँ पर ज़्यादा साथ देगा। तो फॉरेन वगैरह, फॉरेन लैंड से संबंध अगर आपका है, या फिर आप अपने मतलब इंडिया में भी रहकर अगर आपके फॉरेन से संबंध है, या आप जिस देश में भी रहते हैं वहाँ से आपके बाहर के संबंध हैं, वहाँ से आप काम कर रहे हैं,
उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा आपको भाग्य या वहाँ पर आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं। शनि की दृष्टि के अंतर्गत, क्योंकि शनि और गुरु का संबंध बना हुआ है आय भाव में, तो विशेषकर आय के लिए भी अच्छा ही चल रहा है समय, आय वगैरह प्राप्त हो सकती है। शनि की सीधी दृष्टि और गुरु का भी प्रभाव तृतीय भाव में, जो तृतीय से संबंधित अभी बताए थे, वो रिजल्ट परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही शनि की दशम दृष्टि के कारण षष्ठम भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव रहेगा, और इसी के साथ मतलब रोग रिपुरीन शत्रु का खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए रोग में थोड़ा लीवर किडनी का तो रह सकता है, लेकिन बाकी और जो शत्रु वगैरह या लीगल केसेस वगैरह है उनसे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है और गुरु वक्री के कारण गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है, और आगे चलकर सूर्य का भी प्रभाव आ जाएगा, शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, षष्ठेश का, तो मिल सकता है। जन्म कुंडली में दशांत दशा पर तो निर्भर करेगा ही आपके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव, देखिए राहु 12वें में चल रहा है, कर्म का स्वामी का संबंध 12वें से, 12वें घर में जेल भी है। अगर फौरन बोला हमने सबसे पहले तो 12वें घर में जेल भी है, आपके कर्म जेल से जुड़ चुके हैं, आपके कर्म गुरु के आश्रम से जुड़ चुके हैं। अगर आप अपने कर्मों को गुरु के आश्रम से जोड़ दें, ये बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव तरीका, ये रेमेडी का काम करेगा, तो फिर आपको, या आपके कर्म शुद्ध हैं, आप कोई गलती या इलीगल वर्क आपने पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं, सेफ साइड में है, तो अपने आप को अपने गुरु के आश्रम में सेवा देते रहे, आपको जेल वगैरह या बंधन का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो 12वें घर में हॉस्पिटल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हॉस्पिटल मतलब कुल मिला के 12वां राहु अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको हॉस्पिटल में सेवा करवा सकता है, चाहे आपके घर का कोई परिजन आपका हॉस्पिटल में, बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वहाँ पर काम करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके से अपने रिलेटिव्स को लेकर भी या अपने फैमिली मेंबर को लेकर जो भी है, तो मतलब हॉस्पिटल में सेवा, हॉस्पिटल में काम आपके जुड़ जाएंगे, जेल में सेवा, जेल में काम जुड़ जाएंगे, फॉरेन से रिलेटेड सेवा, फॉरेन से रिलेटेड काम, मतलब कहीं ना कहीं इनसे संबंधित 12वें घर से काम आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना बनती है। तो गुरु के आश्रम में सेवा देते रहिए, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों से जुड़ गए हैं तो फिर और जो रेमेडी बताएंगे उनको आप करते रहना है। तो ये प्रभाव को ध्यान रखना है। गलत कामों से बिल्कुल बचे रहिएगा इस समय के अंतर्गत, इलीगल वर्क से बिल्कुल बचेगा रहेगा, जेल होने की संभावना, बंधन योग में जाने की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ वाहन चलाते वक्त भी बिल्कुल सावधान रहना है, और नहीं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होकर फिर हॉस्पिटल जाने की संभावना बन सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान विशेषकर रखना है। साथ ही किसी के द्वारा ठगी जाने का, धोखा होने का, चीटिंग होने का, इस तरीके का फ्रॉड हो जाने का ऐसा स्थिति, या कोई पैसा लेकर भाग रहा है आपका, ऐसी स्थिति भी इस समय के अंतर्गत हो सकती है। तो ध्यान आपको रखना है, विशेषकर ये राहु का प्रभाव में ध्यान रखना है। साथ ही केतु के कारण यहाँ पर कुत्ते वगैरह की सेवा करते रहोगे तो नौकरी में कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। साथ ही शुभ दिन 6 से 8, 8 से 10, 12 से 15, 15 से 17, 22 से 24, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप देते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सफलता मिलेगी, आपको मन प्रसन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। अशुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 10 से 12, 24 से 27, 29 से 31 दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में वही मानसिक रोग, कष्ट, दुख, पीड़ा, हॉस्पिटल जाना या कष्ट सहना किसी भी तरीके से, वो इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें हैं किसी दूसरे के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ही के लिए हो, ये बहुत इस तरीके के होते हैं। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। मान लीजिए आपकी दशा वगैरह सब सही चल रही है, एवरीथिंग इज गुड, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका हो सकता है कि कोई रिलेटिव्स के कारण वो आपको, आप ही को लेके जा रहे हो कि भैया आप ज़्यादा समझदार हैं, आप वहाँ पर एक बार चलिए हमारे साथ, हमारा जो हेल्प हमारी कर दीजिए, इस तरीके से। या फिर हो सकता है कि आप रोड पर जा रहे हो, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उनकी आप हेल्प करके उनके लिए आप जा रहे हो, तो ऐसे आपके साथ केस हो सकते हैं अगर ये पॉजिटिव तरीके से देखा जाए आपके लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा, अचानक से यात्रा हो सकती है 1 से 4, 24 से 27, 29 से 31 को, और गुरु के आश्रम में जाने का संबंध बन सकता है, अस्पताल का संबंध भी बन सकता है, या उस यात्रा में खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, या खुशी के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। साथ ही धार्मिक यात्रा 4 से 6, 17 से 20, 22 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 27 से 29 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 17 से 20 की हो सकती है। अमावस्या की डेट आपको लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। उपाय क्या करने चाहिए, अभी आप देखिए नारियल एंटी क्लॉकवाइज वार का जो हम हमेशा बता रहे हैं, उसको अभी आप बहते हुए जल में प्रोवाइड कर सकते हैं 7 बार वार के, तो वो भी एक राहु के लिए अच्छा उपाय है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी कंटिन्यूस जाप करते रहिए 108 बार, या जितनी माला आप कर सकते हैं। अगर आपकी दशा भी राहु की है तो बी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस समय के अंतर्गत। कोई डराने वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा बस। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।